हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा। आज हम प्रत्यावर्ती धारा के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए। मैं आपको सीरियल वाइज सभी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ और मैं आपको सर्किट के बारे में समझा रहा था कि जो 7 सर्किट होती हैं उनमें से मैंने आपको फर्स्ट यानी आर सर्किट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट कराया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम इसके नेक्स्ट सर्किट को पढ़ेंगे, सी सर्किट। जैसे मैंने आपको सर्किट का जो आपको बेसिक समझाया था, आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि 7 सर्किट हैं जो मैं आपको सीरियल वाइज समझाऊंगा। पहले आर, फिर सी, फिर एल, फिर आपको एल आर, सी आर, एल सी, फिर एल सी आर। क्योंकि 7 सर्किट अगर आप अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप, क्योंकि ये सर्किटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो अगर आप एक मतलब पूरे को अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सी सर्किट। तो आज इस वीडियो में आप सी सर्किट को ध्यान से समझिए और आर सर्किट का रिवीजन कीजिए। एक एक पॉइंट को जितने मैंने आपको बताया था उसको नोट कीजिए, क्योंकि ये सभी आगे चल के जब LCR सर्किट पढ़ेंगे, लास्ट सर्किट LCR, तो उसमें सभी चीज़ें क्या होंगी, यूज होंगी, ठीक है ना। इसलिए आप सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सी सर्किट। सी सर्किट देखिए, सी सर्किट के बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, फिगर को ध्यान दीजिएगा। सी सर्किट का मतलब यानी ऐसा सर्किट जिसमें क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो। कैपेसिटर मीन संधारित्र लगा हो। तो यहाँ पे देखिए संधारित्र को कैसे बनाएंगे, दो समांतर लाइनों से, दो समांतर लाइनें होनी चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी। बिल्कुल मत कर देना तो बैटरी बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इसको एक वायर से हम जोड़ेंगे इस प्रकार से, और लाकर इसको हम क्या करेंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये आपको सर्किट बनाना है, ये इसका संकेत है प्रत्यावर्ती धारा का, ये आपका हो जाएगा AC, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी सर्किट, जिसका नाम क्या है, सी, और इसका जो विभव है उसको V और सफिक्स में छोटा सा क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, ठीक है ना। ये सी सर्किट का विभव। इस प्रकार से सबसे पहले आपको सर्किट बनाना है। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, विभव से। तो देखिए यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, V = V0 साइन ओमेगा टी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका विभव है C का, और ये क्या है, इसमें बहने वाली धारा यानी I। अब यहाँ पे V और C की सहायता से ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट को, यही आपका मेन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, इस बात को ध्यान रखना। V और C की सहायता से हमको किसमें बदलना है, धारा में। मतलब V और C की सहायता से हमको धारा में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चूंकि हमने आपको बताया है, चूंकि आपने पढ़ा है, Q बराबर होता है C × V, ये फार्मूला पीछे आपने पढ़ा है, Q बराबर होता है C × V, धारिता वाले से, ठीक है ना, ये फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और V का मान लाकर इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C × V के स्थान पे रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। V की वैल्यू को लाया और इसके मैंने क्या किया, पुट कर दिया। अब यहाँ पे Q मुझे मिल गया, लेकिन हमको क्या लाना है, धारा लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम T के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, T के सापेक्ष अवकलन, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा dQ/dt, मतलब Q तो आपका है, d/dt अवकलन हो जाएगा T के सापेक्ष, और इक्वल टू हो जाएगा d/dt, यहाँ पर हो जाएगा C V0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए dQ/dt, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट राशियाँ हैं, जैसे C V0 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा C V0, और यहाँ पे हो जाएगा d/dt साइन ओमेगा टी। ठीक, यहाँ से क्या किया, ये C V0 कांस्टेंट है,
इसको मैंने बाहर निकाल लिया और डी बाई डी टी को साइन ओमेगा टी के साथ कर लिया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने पीछे पढ़ाया था क्यों क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। आपको मैंने पीछे बताया था यदि किसी भिन्न के हर में यदि समय होता है तो उसको समय ना पढ़कर दर पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पीछे कंप्लीट कराया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों क्या है, आवेश, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और देखिए हम धारा को लाना चाह रहे थे और धारा आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे, आई। तो हो जाएगा आई बराबर, यहाँ ध्यान रखना है एक बात को। अब यहाँ पे हो जाएगा सी वी नॉट। अब डी बाई डी टी किसका करेंगे, साइन ओमेगा टी का। तो देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे साइन टी होता, ओमेगा ना होता, तो डी बाई डी टी साइन टी होता है कॉस टी। आपको पीछे फॉर्मूला कंप्लीट होगा, डी बाई डी टी साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा का भी अवकलन करना पड़ेगा, यानी ओमेगा का भी अवकलन करेंगे। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, यदि ओमेगा का अवकलन करना हो तो वो ओमेगा आगे चलाएगा, लेकिन समाकलन करना हो तो बटे में चलाएगा। ये मैंने पीछे आपको कंप्लीट कराया है। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब ओमेगा का अवकलन करेंगे तो ये ओमेगा आगे आ जाएगा। ठीक, अब डी बाई डी टी साइन टी का क्या होता है, कॉस टी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी यहाँ भी रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं लिखना है, लिखना यहाँ भी है, लेकिन एक बार ओमेगा आगे चलाएगा अवकलन में। ठीक, और यदि यहाँ पे समाकलन होता तो ओमेगा बटे में चलाता। ठीक, इस बात को ध्यान देना। अब इसको आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा टी है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि यदि धारा की कला जो होती है, धारा की कला से विभव की कला को घटा देते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो धारा तो मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो जो विभव की कला है ओमेगा टी, वो साइन के साथ है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, यहाँ पे देखो धारा निकाल ली, बस तुरंत इसको घटा देता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो विभव की कला है वो साइन के साथ है, और जो धारा की कला आई है वो किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो अभी इसका हम कलांतर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक साइन है दूसरा कॉस है, तो दोनों को हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, देखिए तो जाएगा साइन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको कंप्लीट होगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 लिखेंगे, और प्लस का हो जाएगा थीटा, यानी थीटा के स्थान पर क्या है, ओमेगा टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक, इस बात को ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा टी थी, तो ओमेगा टी रख दिया गया, इस बात को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो जो कला निकल के आई वो साइन के रूप में आई, यहाँ भी साइन है। अब यहाँ पे हम कलांतर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दें कि यहाँ पे देखो जो साइन 90 प्लस थीटा का प्रयोग किया गया है, आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। भाई साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो आखिर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा का प्रयोग क्यों किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे जो सी है कैपेसिटर, वो क्या होता है, अग्रगामी होता है। जो सी हमारा है वो होता है अग्रगामी, और भी हम इसके बाद में एल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऐसी पोजीशन वहाँ पर भी आएगी, बस तो वहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा एल होता है यानी प्रेरण कुंडली होता है वो पश्चगामी होता है। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखना। तो ये सी क्या है, अग्रगामी है, तो अग्र मीन्स आगे, तो आगे निकालने के लिए हम क्या लेते हैं प्लस, और पीछे निकालने के लिए क्या लेते हैं माइनस। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे प्लस का प्रयोग किया गया। यदि कोई आपसे पूछे कि यहाँ प्लस क्यों, तो आप क्या बताओगे, सी जो होता है वो अग्रगामी होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूले को आप याद रखना, हम इसको रेज के दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू, अब इतनी चीजों को हम मान लेंगे आई नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आई नॉट, यानी धारा का शिखर मान हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस का ओमेगा टी।
अब यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि ये जो वैल्यू है, चूंकि यहाँ पे आप रीजन बता दीजिएगा, चूंकि आई नॉट बराबर है किसके, सी वी नॉट ओमेगा के। इस बात को ध्यान रखना, अभी आगे काम आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कलांतर। अब देखिए धारा की कला भी साइन में है और विभव की कला भी साइन में है। अब यहाँ पे निकालना है कलांतर। कलांतर मैंने आपको बताया था कि धारा की कला से विभव की कला को घटाते हैं। तो देखिए कलांतर को लिखेंगे हम फाई से, फाई बराबर हो जाएगा, धारा की कला क्या है, ये जो साइन के साथ है पूरा पूरा कला है, तो पाई बाई 2 प्लस का हो जाएगा ओमेगा टी, माइनस अंतर निकालना है ना, तो विभव की कला क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा और फाई बराबर आएगा पाई बाई 2। ये निकल के आया क्या, कलांतर किसका, सी का। अब हमने आपको बताया था जैसे हम कलांतर निकाल लेते हैं उसके बाद क्या निकालते हैं, कला आरेख। ये सब मैंने आपको वर्किंग स्टेप बताया था। जो स्टूडेंट वर्किंग स्टेप को मेरे समझ लिया होगा उसको बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। तो आप वर्किंग स्टेप वाली वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कला आरेख निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं कलांतर, फिर क्या निकालेंगे, कला आरेख। देखिए कला आरेख, तो कला आरेख में क्या है, ये अग्रगामी है, देखो प्लस में आया है ना, तो अग्रगामी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अग्रगामी होता है तो उल्टा एल बनता है, इस प्रकार का उल्टा एल जैसे कला आरेख बनाना है। ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। देखिए ये आपका वाई है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। और मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में क्या बहती है, धारा। ध्यान देना, एक्स एक्सिस में क्या बहती है, धारा, और वाई एक्सिस में क्या होगा, विभव। तो किसका विभव निकाल रहे हैं, सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा वी सी। अब यहाँ पे ये देखो धारा क्या है, वी सी से पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है, क्योंकि सी क्या होता है, अग्रगामी होता है। यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 और एरो ऊपर बनेगा क्योंकि अग्रगामी है। ये मैंने आपको सब पीछे समझाया है। अग्रगामी होगा तो एरो ऊपर रहेगा और पश्चिमगामी होगा तो एरो नीचे रहेगा। वहाँ पे पश्चिमगामी में एल जैसा बनाएंगे, ठीक। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं एक बार आप वर्किंग स्टेप वाली वीडियो को जरूर देख लें, ठीक। अब यहाँ पे लिखना है आपको, इसका रीजन लिखना है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। चूंकि धारा आई वीसी से पाई बाई 2, ध्यान देना वीसी से पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है, अग्रगामी है, ठीक। ये आपको लिखना है इसका। देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सभी आगे काम आएंगे, ये सभी की लाइन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। धारा आई वीसी से यानी विभव सी से पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है, इस बात को ध्यान रखना। अब कला आरेख के बाद हमको क्या निकालना होता है, देखिए फेजर आरेख। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कला आरेख निकालेंगे तुरंत उसके बाद हम फेजर आरेख निकालेंगे। देखिए यहाँ पे फेजर आरेख निकालना है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, फेजर आरेख। तीसरे स्टेप में फेजर आरेख। फेजर आरेख कैसे निकालेंगे, आपको बताया था मैंने, एल जैसा आपको बनाना है, इस प्रकार का आपको बनाना है। अब ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है, और बीच में क्या रहेगा हमारा v, ये परिणामी v रहेगा बीच में। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी सब। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ओमेगा टी रहेगा, क्योंकि जो विभव की कला होती है उसी को यहाँ पे लिखा जाता है, तो आपका हो जाएगा ओमेगा टी, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपका जो कलांतर आया है वो पाई बाई 2 आया है अग्रगामी, तो अग्रगामी में होगा तो इसको हम इधर की तरफ, देखो ये आपका तो ऐसे सब में बनेगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ फेजर आरेख बनेगा इतना बनाना है आपको। अब प्लस का आ रहा है तो आप प्लस का पाई बाई 2 इसको इधर की तरफ दिखा दीजिए, ये। अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, पाई बाई 2, इन दोनों के बीच में। इस प्रकार से दो उंगलियां ली हैं तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इन दोनों के बीच में किसके कितने डिग्री बनेगा, पाई बाई 2 यानी 90 बनेगा। अब यहाँ पे दिखा देंगे क्या, आई, मतलब धारा आई जो है विभव के साथ पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी। इस प्रकार से हमको क्या बनाना है, फेजर आरेख, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान देना, इतना तो सभी में बनेगा। अब पाई बाई 2 अग्रगामी है तो इधर बनाएंगे और पश्चगामी होगा तो नीचे बनाएंगे, ठीक। इस प्रकार से अब फेजर आरेख के बाद क्या निकालते हैं, प्रतिघात। मैंने आपको बताया था कि जहाँ सी सर्किट होगी
और एल सर्किट होगी, वहाँ पे हम प्रतिघात निकालेंगे। ये मैंने आपको पीछे समझाया है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? प्रतिघात। यहाँ पे चौथे स्टेप में क्या निकालेंगे? प्रतिघात। प्रतिघात निकालेंगे कहाँ से? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहीं से प्रतिघात निकलेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था, इस बात को ध्यान रखना। तो चूंकि अभी हमने देखा है आई नॉट इक्वल टू होता है सी वी नॉट ओमेगा। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ओम के नियम से, V बराबर आई इंटू आर। ध्यान देना, V बराबर आई इंटू आर। और मैंने आपको बताया था प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा तीनों एक ही चीज है, ये मैंने आपको पीछे बताया था, लेकिन सबका सेंस अलग अलग है। हर पॉइंट पे जो C है तो उसको हम XC लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे। प्रतिरोध को R अगर है तो RA लिखेंगे, लेकिन जहाँ C है तो वहाँ R न लिखकर हम XC लिखते हैं। L है तो XL लिखते हैं, और अगर डबल सर्किट है या ट्रिपल सर्किट है तो हम Z लिखते हैं, उसको प्रतिबाधा बोलते हैं। ये मैंने पीछे आपको बताया था। तो अभी वो भी हम करेंगे, जहाँ जहाँ वर्क होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन C और L में हम प्रतिघात निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रतिघात, अब देखिए क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि V बराबर होता है I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे? ये गुणे में नीचे आएगा बटे में, V अपान I करना पड़ेगा R के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये I नॉट को इधर ले आएंगे तो V अपान I हो जाएगा, और C ओमेगा को इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये C ओमेगा को इधर लाएंगे, I को उधर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा V नॉट, और ये इधर आ गया है तो जाएगा I नॉट, ये इधर आया तो ये C ओमेगा इधर आ जाएगा बटे में, इसकी गुणे एक मानोगे तो बटे में जाएगा ओमेगा C, या C ओमेगा भी कह सकते हो, ओमेगा C भी कह सकते हो, दोनों चलेगा, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है ना। तो V नॉट अपान I नॉट क्या हो जाएगा? V अपान I बराबर R। अभी मैंने बताया V अपान I बराबर R, लेकिन यहाँ R नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ C सर्किट की बात की जा रही है, और जहाँ C सर्किट होता है वहाँ R के स्थान पे हम XC लिखते हैं। तो यहाँ पे V अपान I हो जाएगा R, और R के स्थान में क्या लिखेंगे? X, और सफिक्स में छोटा सा C इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ओमेगा C। ये होता है प्रतिघात किसका? C सर्किट का। ये एक एक पॉइंट को समझना, नहीं आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आगे के टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को महसूस कीजिए और रिवीजन कीजिए उसका। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको C सर्किट के बारे में एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट सर्किट में हम L सर्किट पढ़ेंगे। इस प्रकार से सिंगल सर्किट कंप्लीट होगी, फिर हम डबल सर्किट पर वर्क करेंगे, और एक एक टॉपिक को मैं आपको बहुत डीपली समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।